गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं शिवाली ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास के फ्रेश एपिसोड में। इससे पहले वाले एपिसोड में कक्षा 10 के लिए मैंने एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में बताया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, बोर्ड में इसके कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रिस्क्राइब की थी, यहाँ तक कि मैंने उसकी डेफिनेशन, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के मुख्य बिंदु और उसके रूल्स और एक्सेट्रा कई चीज़ों के बारे में बताया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि एक एक्टिव वॉइस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो मैंने बताया था कि मेन वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा पूरी होती है। पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कि हम मेन वर्ब इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट के द्वारा पूरी होती है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया था कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस वाक्य में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करें। और दूसरा मैंने बताया था आपको कि एक्टिव वॉइस वाक्य की टेंस की पहचान करें। और तीसरा बिंदु, रिमेंबर कीजिए, तीसरा बिंदु मैंने आपको कहा था दोस्तों कि जिस वाक्य को आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, उस वाक्य को आपको पैसिव की टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो उसके लिए आपको मैंने वादा किया था, आपको कहा था कि मैं पैसिव की आपको टेंस चार्ट बताऊंगा, एक्टिव से पैसिव से संबंधित एक्टिव टू पैसिव चेंज करने वाली टेंस चार्ट। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आपका वही टॉपिक एक्टिव टू पैसिव। यहाँ आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि मैंने आपके लिए एक्टिव टू पैसिव का एक टेंस चार्ट बनाया है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, ये एक्टिव वॉइस का टेंस टेबल है, उधर मैंने पैसिव का टेंस टेबल लिखा है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे लिख देता हूँ। ये पैसिव टेंस चार्ट हो गया, ये एक्टिव टेंस चार्ट हो गया। आप ये तो जानते ही हैं स्टूडेंट्स कि टेंस हमारे पास 12 है, 12 पूरे टेंस हमारे पास होते हैं। जहाँ से मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 12 टेंसेस में हमें एक्टिव से पैसिव में टेंस चेंज करने होते हैं। परंतु मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब टेंस के अकॉर्डिंग हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं तो हम केवल एक्टिव वॉइस के 8 टेंसेस की, ध्यान रखिएगा, 8 टेंसेस को ही एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाते हैं, 4 को नहीं कर पाते हैं। वो इस टेबल की सीरीज से आपको दिख पा रहा होगा। और आप इस टेंस की चार्ट को जो देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने एक्टिव और पैसिव दोनों ही टेंस के आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और उसमें यूज होने वाली मेन वर्ब को भी यूज किया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो मैं आपको एक एक करके इनको आसानी से समझाता हुआ चलूंगा कि एक्टिव वॉइस में जब कोई टेंस आए तो उसको पैसिव वॉइस के कौन से टेंस के कमांड में चेंज करना है। वैसे तो आपने टेंस सभी ने पढ़ रखे होंगे और जानते भी हैं, फिर भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आसानी से और सरल भाषा में आपको सिखाएं। तो देखिए, शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस का। अगर मैं पहला टेंस, मान लीजिए कि आपके पास बोर्ड में एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट सिंपल आता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें एच की जो हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज होगी या एंड फॉर्स उसमें दिया हुआ होगा। तो इस सेंटेंस को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो चेंज होगा प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। तो उसमें आपको यूज करना होगा इज, आर, एम और एम भी थर्ड। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको लेना बड़ा जरूरी हो। और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का फॉर्मूला टेंस के अकॉर्डिंग को मैंने आपको बता ही दिया है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। उसी के अकॉर्डिंग हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, वो है पास्ट सिंपल। इजी वे में हम समझ सकते हैं पास्ट सिंपल का आइडेंटिफिकेशन है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है डिड, और या फिर इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इस टेंस को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो वो पास्ट कंटीन्यूअस से चेंज हो जाएगा। उसके लिए आपको यूज करना होगा was और verb अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब आप इजारा यूज करेंगे प्रेजेंट से सिंपल से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में
ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। देखिए तो पास्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। तो उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर सिंपल की ओर। इसका आइडेंटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, इसमें शैल और विल एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ एम बी फर्स्ट का यूज किया जाता है। जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाएगा, तो उसमें आप यूज करेंगे शैल बी और विल बी। तो आप यहां ध्यान देंगे जब आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां शैल बी और विल बी का यूज आपको अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट करना होगा। अगर आपके पास आई और बी जैसे ऑब्जेक्ट है तो वहां आपको शैल बी का यूज करना होगा, अदर ऑब्जेक्ट है तो विल बी का यूज करना होगा। मेन वर्ब थर्ड नंबर सही है ही। उसके बाद अगर हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं एस आर और एन होती है। इसमें मेन बी फर्स्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जब इसी टेंस को मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो ये सेम सेंटेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एस आर और एन पर उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी बी। ध्यान दीजिएगा, वो गौर कीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होगा, परंतु उसमें बीइंग का विशेष यूज हो जाएगा और मेन वर्ब थर्ड तो होगा। उसके पश्चात हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें भी वही सेम है, वॉज और वर्ब के साथ बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है और इसी सेंटेंस में इसके सिमिलर सेंटेंस अर्थात इसी में ही चेंज किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेम सेंटेंस में चेंज होगा, परंतु इसमें भी सेम प्रोसेस यूज होगा। वॉज और वर्ब के साथ आपको बीइंग का यूज करना होगा और मेन वर्ब थर्ड जैसे जो हम प्रयोग करते आ रहे हैं वही होगी। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएंगे दोस्तों। यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो इसमें शैल बी और विल बी का यूज हुआ होगा और वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी होगा, परंतु इस टेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसे नो चेंज लिख दिया है। आप ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है एक्टिव वॉइस में तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एस और है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस को जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो इसे चेंज करना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ध्यान रखना दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा तो इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा और मैंडेटरी है मेन वर्ब थर्ड तो रहेगा ही रहेगा। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में आप देखें तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसे भी जब एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। और इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आप देख पा रहे हैं शैल हैव और विल हैव है और इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है। और इसी के साथ आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि एक्टिव से पैसिव में चेंज किया गया है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जब हम यूज करेंगे आई और बी के साथ शैल हैव बीन हो जाएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ भी बीन होगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप देख रहे होंगे तो हमारे पास तीन सेंटेंस बचे हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिनके आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आपके सामने दिख रहे हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैज बीन हैव बीन हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैव बीन हो गया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एक ही है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और बी फर्स्ट के साथ आईएनजी। परंतु दोस्तों जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात नो चेंज हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि नो चेंज के सेक्शन 1 2 3 एंड 4। तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 और 4 अर्थात 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बन रहे हैं। टोटल हमारे पास में 12 और 12 में से केवल 8 टेंसेस के हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पा रहे हैं और 4 को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जिनको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं उनका मैंने आपके सामने नो चेंज लिख दिया है। और सीरीज से भी अगर आप चाहें तो 1 by 1 2 by 2 और 3 by 3 के हिसाब से मैंने प्रत्येक सेंटेंस के सामने उसका अकॉर्डिंग नंबर के हिसाब से इसको चेंज करना सिखाया है। और इसके साथ फॉर्मूले भी मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो फॉर्मूला है एक्टिव से पैसिव में टेंस संबंधी अगर विशेष रूप से टेंसों के एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं तो एक सिंपली लॉजिक फॉर्मूला है जिसे आप यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स।
और एक्टिव से पैसिव में जब चेंज कर रहे हैं दोस्तों, मैं पुनः वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखें, एक्टिव वॉइस वाक्य को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हों तो एक्टिव वॉइस वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, एक्टिव वॉइस में आए हुए सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा ही होगा, और जब आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो उससे पहले बाई आपको लगाना जरूरी होगा। कुछ केसेस में हो सकता है कि बाई का यूज़ नहीं किया जाता, वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बात हम अगली सीरीज में करेंगे। इसी के साथ आपको एक्टिव टू पैसिव टेंस चार्ट के आधार पर टेंस संबंधी वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में आप चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, आप कोई सा भी एक टेंस ले सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल का पहले उदाहरण दिया था, और आप इसमें कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं जिसे मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। उसी के आधार पर हम एक्टिव से पैसिव के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि पास्ट सिंपल को ही ले लेते हैं, पास्ट सिंपल में देखिए जैसे कि, हाँ दोस्तों, एक चीज जो मैं आपको बताना और चाहता हूँ, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो जब इसमें पर्सन की कैटेगरी आएगी, पर्सन कैटेगरी से बोल रहा हूँ, पर सब्जेक्ट पर्सन की जो कैटेगरी आएगी उन्हें आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में किस प्रकार चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका सब्जेक्टिव केस है, अगर आपका सब्जेक्टिव केस आई है तो वो ऑब्जेक्ट में जाकर नी हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में जाकर आई हो जाएगा। इसी प्रकार सब्जेक्टिव केस यू है तो ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है, समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार शी है सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव केस ली है तो ऑब्जेक्टिव केस में जाकर भी हो जाएगा। इसी प्रकार और दे और जो वी हैं वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं हालांकि, परंतु उनके लिए भी आप देख सकते हैं आसानी से। जो दे है वो डेरिव को कवर करता है और वी है जो अस को कवर करता है। इस प्रकार आप पसंद देख पा रहे होंगे, आई का, यू का, यूशी का, आरटी का, हिम, दे का, दे और वी का, अस। इस प्रकार इस पर्सन को भी हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। आप नोटेट कर सकते हैं विद्यार्थियों, ये लास्ट में मैंने लिखा था, तो पर्सन का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कमांड किया है, ये सब्जेक्टिव कमांड है और ये ऑब्जेक्टिव कमांड है। इनको जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट में हम पर्सन वगैरह ले लेते हैं और डायरेक्ट जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं। ज़्यादातर अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऐसी चीज़ों को लिया जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को लिया जाता है जो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था, फुटबॉल उनसे बनाना आपको आसान होता है, कभी कभार एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में नॉन लिविंग चीज़ को ऑब्जेक्ट मानकर चेंज कर देना बड़ा आसान होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या चेंज करने के लिए है। देखिए हमारे पास पहले सिंपल सेंटेंसेस हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इंटेरोगेटिव हो सकता है जिसको भी हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा। और तीसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। नेगेटिव सेंटेंस भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। चौथा है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो सकता है। मोडाल्स भी एक्टिव से पैसिव में हम चेंज कर सकते हैं। और
इन वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एक विशेष नियम में गोइंग टू वाले वाक्यों को भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। डबल ऑब्जेक्ट भी हमारे पास हो सकता है, डबल ऑब्जेक्ट को भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाली भी बातें हमारे बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं, जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार आप ये जो सीरीज देख पा रहे होंगे, ये वह सीरीज है जिन वाक्यों को आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ये सारी जो सीरीज आप देख पा रहे होंगे, ये एक्टिव वॉइस वाक्यों की है जिनको आपको पैसिव में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस को चेंज करना पड़ सकता है, इंटरोगेटिव को चेंज करना पड़ सकता है, नेगेटिव को चेंज करना पड़ सकता है, बाकी इंटरोगेटिव नेगेटिव को चेंज करना पड़ सकता है, मॉरल्स वाले सेंटेंस वाले उनको चेंज करना पड़ेगा, इंपेरेटिव आज्ञात्मक वाक्य को चेंज करना पड़ेगा, गोइंग टू हो सकता है, डबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये इतनी सीरीज है जिनको आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा। परंतु बेसिकली आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो मूलभूत चीज़ें हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उन चीज़ों को आपको मेमोराइज रखना होगा, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस का क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, किस प्रकार से चेंज करते हैं, किस कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु में शामिल किए जाते हैं, क्या क्या हमको समझ में आना चाहिए एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने की जो मैंने आपको टेंस अकॉर्डिंग 4 टेबल दी है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में हम एक एक करते हुए इन टेंसेस को बदल सकते हैं, और हम इन टेंसेस की सीरीज को बदलना सीखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप इन्हें मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इन्हें बना सकें। धन्यवाद।